नाज़रीन, मां आहियां क़ुर्बान बलोच। अॼु ख़ुसूसी अदालत तरफ़ां अॻूणे जनरल मुशर्रफ खे मौत जी सज़ा जो फ़ैसिलो जारी कयो वियो आहे ऐं उन खां पोइ फ़ौज जे तर्जमान पारां उन ते रद्द अमल जारी कयो वियो आहे, जेको इंतिहाई अहम हिते जो आहे। असां सां गॾु असांजो सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ आहे, एक्सप्रेस में कमु करे थो ऐं काफ़ी अरसे खां फ़ॉरेन ऑफिस ऐं ISPR खे ॾिसे थो। कामरान साहब, ये क्या इतने सख्त रद्द अमल और फौरी रद्द अमल क्या समझते हैं आपको कि क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल में ये मेरे लिए भी हैरान कुन बात है, क्योंकि इससे पहले जब भी जनरल मुशर्रफ के मामले पर ISPR से सवालात होते रहे तो हमेशा उनका यही मौक़िफ़ रहा कि क्योंकि अब वो रिटायर्ड हैं तो हमारा इससे लेना देना नहीं है। तो जिस तरीके से ये रिएक्शन आया है और जो उन्होंने तौजीह पेश की है बाकायदा तौर पर ISPR के प्लेटफॉर्म से, मतलब बाकायदा एक पाकिस्तान आर्मी का ये रद्द अमल है कि शदीद गम व गुस्सा है रैंक एंड फाइल में, और ये उजलत में तमाम जो केस है वो निपटाया गया है। और एक ऐसा शख्स जो 40 साल जिसने पाकिस्तान फ़ौज की खिदमत की हो, आर्मी चीफ़ रहा हो, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रहा हो, 2 जंगें लड़ी हों, तो वो गद्दार नहीं हो सकता। तो मेरे लिए तो ये बहुत हैरान कुन बात है। तो इसका मतलब यही है कि आर्मी के अंदर यकीनन इस मामले में बहुत गुस्सा है, जिसकी वजह से शायद जो ISPR है वो मजबूर हुई है कि वो सेंटिमेंट जो है वो आम लोगों तक पहुँचे। इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि ये तो फ़ैसला जो स्पेशल ट्राइब्यूनल है उसकी बुनियाद पर किया गया, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया गया। और हमारे यहाँ जब आइन और कानून के मुताबिक जो भी फ़ैसला हो, आप उसको मानें या ना मानें, आपके एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन ऐसे फ़ैसलों को तो मानना पड़ता है। बेशक जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ़ रहे, सदर रहे, लेकिन ये भी अपनी जगह पे हकीकत मौजूद है कि 3 नवंबर 2007 को जो उनका इक़दाम था, जो मुल्क में एमरजेंसी का नफाज किया उन्होंने, उसके बाद जजों को नज़रबंद किया, आइन को मुअत्तल किया, तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 में बड़ा वाज़े तौर पर यह दर्ज है कि अगर कोई शख्स ऐसा काम करेगा, आइन को मुअत्तल करेगा या तोड़ेगा, तो उसकी सज़ा मौत है। तो लेकिन लगता यूँ है कि अब जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसने एक स्टैंड ले लिया है। तो अब देखें कि उसका वे आउट क्या निकलता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन मौजूद है कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करें, लेकिन कानूनी तौर पर उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। तो क्या वो इस पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान वापस आके अपने आप को कानून के हवाले करें, पुलिस के हवाले करें, और उसके बाद वो फिर अपील दर्ज कर सकें? कामरान यूसुफ, ऐसा तो नहीं है कि तवातर से 2 फैसले हैं? एक कल फैसला आया है वो भी सिटिंग आर्मी चीफ के हवाले से है कि उसको उसके एक्सटेंशन के लिए, उसके टेलीविजन के लिए, री अपॉइंटमेंट के लिए आपको पार्लियामेंट हाउस के पास जाना पड़ेगा। आज ये फैसला आ गया, तो ये उसका तो ये दोनों चीज़ें अगर मिला के देखिए हम, तो ये उसी ने ये सूरत हाल तो पैदा नहीं की कि इतना सख्त रद्द अमल आए। ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इसके अंदर जो इशू है ना, देखें पाकिस्तान में मुशर्रफ पहले फ़ौजी हुक्मरान नहीं थे, उससे पहले जनरल अयूब, जनरल जैया, जनरल ज़िया-उल हक़ भी रहे। लेकिन पाकिस्तान में शायद इससे पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि किसी फ़ौजी हुक्मरान के ख़िलाफ़ इस तरह से केस चलाया जाए, ना सिर्फ केस चलाया जाए बल्कि उसको बाकायदा तौर पर फिर सज़ा भी दी जाए। ये क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का काम हो रहा है, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस फ़ैसले के बाद लोग ये भी जानते हैं कि इस पे अमल दरामद नहीं होगा, जनरल मुशर्रफ कभी पाकिस्तान में वापस नहीं आएंगे, कभी भी इस सज़ा पे अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन इस फ़ैसले के जो सियासी मुज़मिरात हैं वो बहुत बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्तक़बिल में अगर इस तरह का कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम होता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिटेरेंस मौजूद है। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानी इसलिए है जो रिएक्शन है इस वक्त ISPR की तरफ से, क्योंकि अगर ये आर्मी चीफ जनरल बाजवा ये भी कहते रहे कि वो जमहूरियत के साथ है, इनसे पहले जनरल राहील शरीफ और इससे पहले अशफाक परवेज़ कियानी जो आर्मी चीफ थे, वो तवातुर से ये कहते रहे कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है। तो अगर पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो लोग समझते हैं कि ये फ़ैसला पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करेगा, तो फिर इस पे इतना रद्द अमल क्यों है? अगर कोई ऐसा इशू है तो जनरल मुशर्रफ क्योंकि अब एक रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, मुल्क के वो सदर भी रहे हैं, तो वो इनफरादी तौर पे अपना केस लड़ सकते हैं। इस तरह अगर आर्मी इन्वॉल्व होगी तो यकीनन उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान पे ओवरऑल अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे।
नाज़रीन ही हो असांजो सीनियर सहाफ़ी दोस्त कामरान यूसुफ जंहिंजो फ़ौज जे तर्जुमान जे जो मौक़ुफ़ सख़्तु रद्द अमल आयो आहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ जे फ़ैसिले जे हवाले सां त उनजो इहो चवणु आहे त जेको बि रद्द अमल आयो आहे उहो इंतिहाई सख़्तु आहे उन जा मुस्तक़बिल में इंतिहाई गहरा असर पवंदा। असांजो चैनल ॾिसंदा रहो, सब्सक्राइब कयो ऐं शेयर कयो। बहुत शुक्रिया।